चैप्टर है हमारे दोस्त हेलो एल्केन और हेलो एरिन थे। हेलो एल्केन हेलो एरिन में आज हम लोग मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल और एलाइलिक हेलोजेनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अल्किन में हाइड्रोजन और हेलोजन को जोड़ना है। तो हाइड्रो का मतलब हो गया हाइड्रोजन और हेलोजन का मतलब एक्स। अल्किन में हाइड्रोजन और हेलाइड को जोड़ना है। तो अल्क का मतलब हो गया हाइड्रोकार्बन, तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 2 और कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड देना है। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्किन। जब अल्किन का प्रतिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करते हैं तब हेलोएल्केन बनता है। हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्टिविटी का क्रम, जब रिएक्टिविटी का मतलब जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज किया और तुरंत ही उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया गया तो क्या बनेगा, रिएक्टिविटी फास्ट है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड से ज़्यादा रिएक्टिविटी किसका है, हाइड्रोजन क्लोराइड का। और हाइड्रोजन क्लोराइड से मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड से मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन आयोडाइड। सिमेट्रिकल अल्किन, ये देखिए हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन के पास दो तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड है, दो तो हाइड्रोजन राइट हैंड साइड है। तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिकल अल्किन। तो जब इथीन का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवाते हैं तो 1 इथेन का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन मेटल है तो उसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। आयोडीन नॉन मेटल है तो उसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। अभी हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन के पास दो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड है, दो हाइड्रोजन राइट हैंड साइड भी है। पाई बॉन्ड का मूवमेंट राइट हैंड साइड भी कर सकते हैं, चाहे पाई बॉन्ड का मूवमेंट लेफ्ट हैंड भी साइड कर सकते हैं। पाई बॉन्ड का मूवमेंट राइट हैंड साइड के तेरों का हेड आया तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज, टेल गया तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये प्लस इस माइनस के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया तो आई का फॉर्मेशन हो गया। और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलकर बॉन्ड बनाया तो CH2 से CH3 बन गया। अब हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन हायर प्रायोरिटी ऑफ कार्बन हो गया। तो 1 पोजीशन पे क्या आइडो ग्रुप लगा तो 1 आइडो लिखे। 2 कार्बन के रूट वर्ड के लिए ईथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पूरा नाम हो गया 1 आइडो इथेन। ये हो गया हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन के राइट हैंड साइड में भी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ। ये हो गया हमारा सिमेट्रिकल अल्कीन। देखिए ना, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड भी, एक हाइड्रोजन राइट हैंड साइड भी। ये हमारा क्या कि सिमेट्रिकल अल्कीन। हाइड्रोजन मेटल है तो इसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ब्रोमीन नॉन मेटल है तो उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। डबल बॉन्डेड कार्बन के इलेक्ट्रॉन को राइट हैंड साइड पुल किया गया, तेरों का हेड गया मुंडी पर नेगेटिव चार्ज, टेल गया तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज। इसी पाई बॉन्ड को मूवमेंट लेफ्ट हैंड साइड भी करवा सकते थे। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर बॉन्ड बना लिया है, तो इस तरह यहाँ पर ब्रोमीन ग्रुप जुड़ गया। फिर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बनाया तो CH से CH2 बन गया। प्रिंसिपल चेन हो गया 4 कार्बन का। नंबरिंग कुछ इस तरह से करना है कि ब्रांच को छोटा छोटा नंबर मिल सके। इधर से देखे तो 2 नंबर मिल रहा है और इधर से देखे तो 1 2 3 नंबर मिल रहा है। तो 2 छोटा नंबर है तो नंबरिंग लेफ्ट टू राइट की। 2 पोजिशन पे क्या है, ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो लिख दिए। 4 कार्बन के रूट वर्ड हो गया ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पूरा नाम हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अल्किन कैसा अल्किन, अनसिमेट्रिकल अल्किन। तो ये हो गया हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन के पास इधर 2 हाइड्रोजन है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड 1 हाइड्रोजन है। तो ये क्या हो गया हमारा अनसिमेट्रिकल अल्किन। तो जब प्रोपीन का प्रतिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करवाते हैं मार्कोनिकोव रूल के अनुसार, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 ब्रोम प्रोपीन का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन मेटल है तो इसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ब्रोमीन नॉन मेटल है तो इसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। डबल बॉन्डेड कार्बन फोकस कीजिए, राइट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में ज़्यादा है तो पाई बॉन्ड शिफ्ट करके राइट हैंड साइड। तो का एरो का हेड गया तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, एरो का टेल गया तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ये प्लस ये माइनस मिलकर बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर ब्रोमीन ग्रुप जुट गया। ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज मिलकर बॉन्ड बना लिया, CH2 से ये CH3 बन गया। तो 2 पोजिशन में क्या है, ब्रोमो ग्रुप, तो 2 ब्रोमो लिखे। 3 कार्बन का रूट वर्ड है तो प्रोप लिखे। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिए, पूरा नाम हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। ट्रिक देखिए, जैसे मार्कोनिकोव रूल्स बोलता है, एक डायलॉग था कि मुझे अपनों ने लूटा, गेरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। तो मुझे मार्कोनिकोव्स ने बताया औरों में कहाँ दम था, नेगेटिव पार्ट को वहाँ जोड़ा जहाँ हाइड्रोजन का नंबर कम था। तो 2 पोजिशन में क्या है, ब्रोमो ग्रुप जुट गया तो इस तरह 2 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन होगी।
जब ब्यूट 1 इन का प्रतिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करवाते हैं मार्कोनिकोव रूल की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 ब्रोमो ब्यूटेन का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन मेटल है तो इसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, ब्रोमीन नॉन मेटल है तो इसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। डबल बॉन्डेड कार्बन के पास राइट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड में 1 हाइड्रोजन है। राइट हैंड साइड में ज़्यादा हाइड्रोजन है, पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाता है राइट हैंड साइड में, तो एरो का हेड आया मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, एरो का टेल गया मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया और ब्रोमीन ग्रुप यहाँ जुड़ गया। फिर ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलकर CH2 से CH3 बन गया। 4 कार्बन के रूट वर्ड हो गया ब्यूट और 1 पोजिशन पर डबल बॉन्ड तो 1 इन हो गया, पूरा नाम हो गया ब्यूट 1 इन। प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन का, प्रिंसिपल चेन के बाहर है ब्रोमीन ग्रुप तो 2 पर क्या है ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो हो गया। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, कार्बन का सिंगल बॉन्ड के लिए एन तो पूरा नाम हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ट्रिक देखिए दोस्तों, मुझे मार्कोनिकोव्स ने बताया ओरो में कहाँ दम था, नेगेटिव पार्ट रिएजेंट को वहाँ जोड़ा जहाँ हाइड्रोजन कम था। हाइड्रोजन देखिए यहाँ ब्रोमीन 2 पोजिशन पर इस तरह जुड़ गया और बन गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। जब 2 मिथाइल प्रोपीन प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ मार्कोनिकोव रूल की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, ब्रोमीन नॉन मेटल है तो इसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। डबल बॉन्डेड कार्बन के पास राइट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन और लेफ्ट हैंड साइड में 0 हाइड्रोजन है, तब पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया राइट हैंड साइड, तो एरो का हेड गया मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, एरो का टेल गया तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बनाया, ब्रोमीन ग्रुप जुट गया और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बनाया और CH2 से CH3 में कन्वर्ट हो गया। CH3 के लिए CH3 लिखे, C के लिए C, CH3 के CH3 ये प्लस और माइनस मिलकर बॉन्ड बना लिया। CH2 के लिए CH2 लिखे, फिर ये नेगेटिव इस प्लस के साथ बनकर CH2 CH3 बन गया। प्रिंसिपल चेन हो गया 3 कार्बन का, प्रिंसिपल चेन से बाहर है मिथाइल ग्रुप, 2 पोजिशन पर मिथाइल है, 3 कार्बन का रूट वर्ड हो गया प्रोप और डबल बॉन्ड के लिए हो गया इन, पूरा नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपिन। प्रिंसिपल चेन हो गया 3 कार्बन का, प्रिंसिपल चेन के बाहर है मिथाइल ग्रुप और ब्रोमीन ग्रुप, तो ब्रांच है हमारा मिथाइल ग्रुप और ब्रोमीन ग्रुप। तब नाम लिखना अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड, तब ब्रोमो का B और मिथाइल का M, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल हो गया, 3 कार्बन के रूट वर्ड के लिए प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए N, पूरा नाम हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। जब 1 फिनाइल इथाइन प्रतिक्रिया कर रहा हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ मार्कोनिकोव रूल की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन का फॉर्मेशन हो रहा है। हाइड्रोजन मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, ब्रोमीन नॉन मेटल है तो उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। डबल बॉन्डेड कार्बन के पास राइट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 हाइड्रोजन है, पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया राइट हैंड साइड, तो एरो का हेड गया तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, एरो का टेल गया तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो ये प्लस इस माइनस के साथ बॉन्ड बनाया, यहाँ ब्रोमीन ग्रुप जुड़ गया और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बनाया, CH2 से यह CH3 में कन्वर्ट हो गया। प्रिंसिपल चेन हो गया 2 कार्बन का, तो 1 पर क्या है फिनाइल ग्रुप, तो 1 फिनाइल हो गया, 2 कार्बन के रूट वर्ड के लिए ईथ और डबल बॉन्ड के लिए इन, पूरा नाम हो गया 1 फिनाइल इथिन। प्रिंसिपल चेन हो गया 2 कार्बन का, प्रिंसिपल चेन के बाहर हो गया फिनाइल ग्रुप और ब्रोमीन ग्रुप, तो 1 पर ब्रोमो और 1 पर क्या है फिनाइल, तो 1 ब्रोमो 1 फिनाइल, 2 कार्बन के रूट वर्ड हो गया ईथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो N लिख दिए, पूरा नाम हो गया 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन। मुझे मार्कोनिकोव्स ने बताया ओरो में कहाँ दम था, नेगेटिव पार्ट रिएजेंट को वहाँ जोड़ा जहाँ हाइड्रोजन कम था, तो हाइड्रोजन यहाँ सेकेंड पोजीशन पर, ब्रोमीन ग्रुप यहाँ जुड़ गया। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन प्रतिक्रिया कर रहा हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ मार्कोनिकोव रूल की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, ब्रोमीन नॉन मेटल तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। और ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन और इसके पास 0 हाइड्रोजन है, पाई बॉन्ड शिफ्ट करके राइट हैंड साइड, तो एरो का हेड गया मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, टेल गया तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो ये प्लस इस माइनस के साथ रिएक्ट करके ब्रोमीन ग्रुप यहाँ जुड़ गया और ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलकर CH3 का फॉर्मेशन कर दिया।
तो ये नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव के साथ जुड़ा तो ब्रोमीन ग्रुप जुड़ गया। यहाँ मिथाइल ग्रुप पहले था तो मिथाइल ग्रुप लगा दिए। तो 1 पोजीशन पर क्या है मिथाइल ग्रुप, तो 1 मिथाइल हो गया। ये क्लोज चेन है तो साइक्लो लिख दिए। 6 कार्बन के रूट वर्ड हेक्स हो गया और डबल बॉन्ड के लिए इन, पूरा नाम हो गया 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। 1 पोजीशन पर ब्रोमीन है, 1 पोजीशन पर मिथाइल है तो अल्फाबेटिकली नाम लिखेंगे। नाम हो गया 1 ब्रोमो 1 मिथाइल। क्लोज चेन के लिए लिख दिए साइक्लो। 6 कार्बन के लिए हो गया रूट वर्ड हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, पूरा नाम हो गया 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मुझे मार्कोनिकोव्स ने बताया औरों में कहाँ दम था, नेगेटिव पार्ट रिएजेंट को वहाँ जोड़ा जहाँ हाइड्रोजन का नंबर कम था, इसीलिए ब्रोमीन ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया। जब प्रोपीन का प्रतिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करवाते हैं परऑक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनिकोव रूल की मदद से, तब मेन प्रोडक्ट ग्रुप में 1 ब्रोमो प्रोपीन का फॉर्मेशन होता है। तो हाइड्रोजन मेटल है, मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, ब्रोमीन नॉन मेटल तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो मार्कोनिकोव रूल के क्या है अपोजिट है। तो मुझे मार्कोनिकोव्स ने बताया औरों में कहाँ दम था, मुझे एंटी मार्कोनिकोव्स ने बताया औरों में कहाँ दम था, नेगेटिव पार्ट रिएजेंट को वहाँ जोड़ा जहाँ हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा था। तो ब्रोमीन यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर इस तरह जुड़ गया। 3 कार्बन के रूट वर्ड हो गया प्रोप और डबल बॉन्ड के लिए इन, पूरा नाम हो गया प्रोपिन। प्रिंसिपल चेन हो गया 3 कार्बन का, प्रिंसिपल चेन के बाहर है ब्रोमीन ग्रुप, तो 1 पर है ब्रोमो। 3 कार्बन के रूट वर्ड हो गया प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो गया, पूरा नाम हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। आंटी कहाँ की है, बिहार की, नाम क्या है पारो। पति का नाम क्या है अनसिमेट्रिकल अल्किन, और जब जब आती है रबड़ी लेती आती है, मतलब अल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। एलाइलिक हेलोजिनेशन, तो ये हो गया डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन क्या बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, और एलाइलिक कार्बन से हमको क्या करना है यहाँ पे हेलोजन को हटाना है। तो जब अल्कीन का प्रतिक्रिया इथिन को छोड़कर, जब अल्कीन का प्रतिक्रिया क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ करवाते हैं हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में, तब एलाइलिक कार्बन से एलाइलिक हाइड्रोजन हट जाता है हेलोजन की मदद से, उसको क्या बोलते हैं एलाइलिक हेलोजिनेशन। जब प्रोपीन का प्रतिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाते हैं 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 3 क्लोरोप्रोपीन का फॉर्मेशन होता है। एक बॉन्ड को तोड़ें तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, यहाँ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। एक बॉन्ड को तोड़े होमोलाइटिक फिजन हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड वाले क्लोरीन के पास गया, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन के पास गया, क्लोरीन के पास गया, ये बन गया क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये भी क्लोरीन फ्री रेडिकल। डबल बॉन्डेड कार्बन को क्या बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। अब विनाइलिक कार्बन के एडजेसेंट कार्बन को क्या बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। तो एलाइलिक कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को एलाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इस क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ मिलकर बॉन्ड बनाया और HCl बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल गया। और फिर ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इस CH2 फ्री रेडिकल के पास जुड़कर Cl का फॉर्मेशन किया। प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का हो गया, प्रिंसिपल चेन के बाहर किया क्लोरीन ग्रुप, 3 पोजीशन पर क्लोरो, 3 क्लोरो लिखें, 3 कार्बन के रूट वर्ड प्रोप लिखें और डबल बॉन्ड के लिए इन लिखें, पूरा नाम हो गया 3 क्लोरोप्रोपिन। जब साइक्लोहेक्सिन का प्रतिक्रिया ब्रोमीन के साथ करवा रहे 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब बाय प्रोडक्ट ग्रुप में HBr बन रहा है और मेन प्रोडक्ट ग्रुप में 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सिन का फॉर्मेशन हो रहा है। हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस लिए हैं, इसलिए होने वाला फिजन क्या है होमोलाइटिक फिजन, मतलब एक बॉन्ड को तोड़ें तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन गया, फिर से ब्रोमीन रेडिकल फॉर्मेशन हुआ। ये हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसको क्या बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। तो विनाइलिक कार्बन के एडजेसेंट कार्बन क्या बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को एलाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ के बॉन्ड को तोड़ें तो एक इलेक्ट्रॉन गया साइक्लोहेक्सिन के पास और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास गया। ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इस ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ मिलकर बॉन्ड बनाया और HBr का फॉर्मेशन किया। फिर ये फ्री रेडिकल इस ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ मिलकर Br का फॉर्मेशन कर लिया। तो 3 पोजीशन ब्रोमो ग्रुप लगा है तो 3 ब्रोमो लिख दिए। क्लोज चेन है तो क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिखें, 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स लिखें और डबल बॉन्ड के लिए इन लिखें, पूरा नाम हो गया 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सिन। जब 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन का प्रतिक्रिया ब्रोमीन के साथ करवा रहे 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब बाय प्रोडक्ट ग्रुप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन रहा है और मेन प्रोडक्ट के रूप में 3 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन का फॉर्मेशन हो रहा है। हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से होने वाला फिजन क्या है होमोलाइटिक फिजन। तो एक बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ,
एक इलेक्ट्रॉन राइट ब्रोमीन को दिए, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ब्रोमीन को दिए, ये बन गया ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ये भी ब्रोमीन फ्री रेडिकल हो गया। डबल बॉन्डेड कार्बन को क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन, और एलाइलिक कार्बन के पास डबल बॉन्डेड कार्बन को बोलते हैं विनाइलिक कार्बन, और विनाइलिक कार्बन के एडजेसेंट कार्बन को क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन, और एलाइलिक कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को एलाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इस ब्रोमीन फ्री रेडिकल को लेके भाग गया और बना लिए HBr। फिर ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल यहाँ आकर जुड़ गया, यहाँ पर ब्रोमीन आकर जुड़ गया। प्रिंसिपल चेन के बाहर है ब्रोमीन ग्रुप और मिथाइल ग्रुप, तो 3 पर ब्रोमो और 3 पर क्या है? मिथाइल ग्रुप। क्लोज चेन के लिए हो गया साइक्लो, 6 कार्बन के न्यूट्रॉन हो गया हेक्स, और डबल बॉन्ड के लिए इन। पूरा नाम हो गया 3 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लो हेक्सिन। प्रिंसिपल चेन के बाहर है मिथाइल ग्रुप, तो 3 पर मिथाइल है। क्लोज चेन के लिए हो गया साइक्लो, 6 कार्बन के न्यूट्रॉन हो गया हेक्स, और डबल बॉन्ड के लिए हो गया इन। पूरा नाम हो गया 3 मिथाइल साइक्लो हेक्सिन। 3,3 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सिन का प्रतिक्रिया ब्रोमीन के साथ करवा रहे 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो मेन प्रोडक्ट के रूप में 6 ब्रोमो 3,3 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सिन बन रहा है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। 500 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर, इसलिए एक बॉन्ड को तोड़ें तो ये यहाँ पर होने वाला फिजन क्या? होमोलाइटिक फिजन। एक बॉन्ड को तोड़ें तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन राइट ब्रोमीन को दे दिए, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ब्रोमीन को दे दिए, ये बन गया ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ये भी हमारा ब्रोमीन फ्री रेडिकल है। डबल बॉन्डेड कार्बन को क्या बोलते हैं? विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन के एडजेसेंट कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन के रहने वाले हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? एलाइलिक हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इस ब्रोमीन फ्री रेडिकल को लेकर भाग गया और बना लिया HBr। फिर ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल यहाँ पर जुड़ गए जाकर, तो ब्रोमीन ग्रुप यहाँ पर जुड़ गई, तो ये बन गया ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो 6 पोजीशन पर क्या है? ब्रोमो ग्रुप, और 3 पोजीशन पर है डायमिथाइल, तो 3,3 डायमिथाइल लिख दिए। क्लोज चेन के लिए लिख दिए साइक्लो, 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हेक्स, और डबल बॉन्ड के लिए हो गया इन। पूरा नाम हो गया 6 ब्रोमो 3,3 डायमिथाइल साइक्लो हेक्सिन।